हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव। आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मेरी साइंस की क्लास में स्वागत है। आप सब जानते हो कि हमारा टॉपिक चल रहा है मोशन और क्लास 9 और आज का सब टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस टॉपिक को मैं आगे डिस्कस करूं उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए और आपकी साइंस की बहुत अच्छी तैयारी हो। तो आज का टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मींस नो चेंज एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी remains constant, velocity remains constant, no change in velocity। और जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स अनइक्वल चेंज इन स्पीड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे स्पीड में अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में भी क्या होगा, अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जब बॉडी मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें डिफरेंट इंस्टेंट्स पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पाथ वेलोसिटी चेंज होती रहती है। चेंज इन वेलोसिटी at different intervals of time and at different points of path। तो जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी वेरीज, वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। अलग अलग इंटरवल्स पे अलग अलग होती है, अलग अलग इंस्टेंट्स जोन पे अलग होगी, पाथ के अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी अलग होगी। यूनिफॉर्म मोशन में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, कोई चेंज नहीं होता, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी वेरीज करती है, मीन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, अब इसको हम क्या नाम दें, कैसे इसको मतलब कैलकुलेट करें, कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन is a measure, acceleration is a measure of change in velocity, change in velocity of an object, change in velocity of an object per unit time, पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ साथ कितना चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी में, वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, कि कितना टाइम लिया पाथ में, मोशन में, मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, कौन में टाइम टेकन। सपोज अब एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करेंगे, ए से डिनोट करेंगे एक्सेलरेशन को। सपोज किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, फाइनल वेलोसिटी है v। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस u अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस में
इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टी। टाइम टेकन यहाँ पर क्या है, टी है। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन की क्या निकालेंगे, अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन की यूनिट निकालेंगे। तो देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, मीटर पर सेकेंड। क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट क्या किसे मेजर करते हैं, सेकंड में। टाइम नीचे है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये मीटर पर सेकंड तो पहले से ही है, और नीचे टाइम फिर से हम यूनिट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई एक्सेलरेशन की यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट। अब कोई बॉडी मोशन में है तो वो एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो किस में है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट की ये मोशन में है और तो इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेटेड मोशन को किससे मेजर कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन को। और जब बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से अपोजिट है, वेलोसिटी से अपोजिट है, एक्सेलरेशन अपोजिट है किससे, वेलोसिटी से, तो उस समय हम उसको किस में लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे उसको। तो जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट है तो नेगेटिव। अब इसका एग्जांपल कि पॉजिटिव कब लेंगे, हमें कब पता चलेगा कि बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, जब बॉडी अपने मोशन में चल रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही, स्पीड उसकी बढ़ रही है, उसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। और नेगेटिव कब लेंगे, जब ब्रेक लगाते हो आप, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से जो आपका मोशन है जिस डायरेक्शन में उससे अपोजिट होता है, और स्लो होके आपका व्हीकल रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उस समय वैल्यू किस मिलेंगे, हम नेगेटिव मिलेंगे। एक्सेलरेटेड नहीं, वो डिसेलरेटेड होता है उस समय मोशन उसका, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड जब बॉडी मोशन में है, वेलोसिटी की साथ साथ मोशन जिधर है उधर ही उसका जो चेंज इन वेलोसिटी बढ़ रहा है, वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन। और जब जिस डायरेक्शन में मोशन है उसे अपोजिट एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि आपने ब्रेक लगाया, आपका व्हीकल स्लो हुआ और रुक गया, तो वो क्या होगा, डिसेलरेटेड मोशन, और उसको हम लिखेंगे इसमें नेगेटिव लिखेंगे इसको। अब इसके और एग्जांपल्स क्या हैं, आप कोई बॉल थ्रो करते हो, ठीक है, आप ऊपर की ओर बॉल थ्रो करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, तो अब हमने इसको ऊपर की ओर थ्रो किया, तो ऊपर की ओर ये ऑब्जेक्ट गया तो क्या हुआ, एक्सेलरेटेड। और ये जब नीचे डाउन आता है, नीचे आके क्या होता है, ग्राउंड पे गिरता, रुक जाता है, उस समय क्या हुआ, स्लो डाउन होती है, नीचे की ओर आता है इसकी स्पीड, और जो बॉल आपकी स्टॉप हो जाती है, तो ये क्या हो गया, डिसेलरेटेड मोशन। अब मोशन की तरह ही एक्सेलरेशन भी टू टाइप का आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम कहेंगे कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अब इसका एग्जांपल क्या है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो याद रखें एग्जांपल फ्रीली फॉलिंग बॉडी। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then an object is called in non-uniform accelerated motion. एग्जाम्पल, कोई व्हीकल है, कार है,
हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट रोड पे जा रहा है। अब ड्राइवर क्या कर रहा है कि कभी अपनी स्पीड को स्लो कर रहा है, कभी फास्ट कर रहा है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी कि अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तब हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स को आप याद रखें। और ये आपको एक्सेलरेशन के बारे में क्लियर होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी कब पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड है, कब नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन में है। इन सभी के एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। और यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है हमारे टॉपिक के नीचे, उसमें आपके पास 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि एग्जाम्पल दीजिए आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और कि कब बॉडी एक्सेलरेटेड है और कब डिसेलरेटेड है। वो सभी एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। आपको उन एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम आती है, आंसर आपके पास नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान जरूर करेंगे, आपको आंसर जरूर बताएंगे। और आप मेरे चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।